नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। चलो आज का पैगाम, जब कोई नया रास्ता चुनना हो, न्यू बिगिनिंग्स। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। कुछ भी हो, किन परिस्थितियों में आपको बाहर निकलना है। मेरा अंतिम संस्कार, मैंने बहुत बढ़िया आर्टिकल्स। बिजली के शब्दागृह में मत करना लोगों। जन्म से लेकर अब तक आग रहा हूँ मैं। जन्म से लेकर अब तक आग रहा हूँ मैं। जब मैं मरूँ तो सूखी लकड़ी की तरह सुलगना चाहता हूँ। जिंदगी भर सिगारेटों का धुआं उड़ाया है मैंने। सिगरेटों का धुआं उड़ाया है मैंने। एक आखिरी बार मुझे धुआं उड़ाने देना। मेरे दादा डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर, बॉम्बे, उस जमाने में इनकी साइंस से लोग उस जमाने में आग बोट में बैठकर अफ्रीका जाते थे, परदेश जाते थे। बहुत कमाया, बहुत पैसा कमाया, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन मैं 5 साल का था, 1944 जन्मा। आई एम टॉकिंग ऑफ 1949। 5 साल का छोटा बच्चा। जब सीढ़ी से उतरते थे, मैं खड़ा रहता था। वो मुझे कहते थे, बेटा तुम क्यों खड़ा हो, मुझे पता है। वो मुझे 1 पैसा देते थे। उस जमाने में 1 पैसा कितनी कीमत थी, आप समझ जाइए। उस जमाने में मैं बात करता हूँ उसके अंतिम समय की। नीचे जमीन पर उसको सुलाया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे सुला दीजिए, मेरा अंतिम समय आ गया है। फिर उसने कहा कि मुझे बीड़ी दे दीजिए। उन्होंने सबको कहा, मैंने छोटा था फिर भी आज मुझे मालूम है कि उन्होंने कहा ये मेरी जीवन संगिनी है। उसने मुझे जिंदगी भर साथ दिया। फिर वो बीड़ी सुलगाई, बीड़ी पी और कहा बस मैं जा रहा हूँ। यही उसी का नाम जिंदगी है। मेरे बहनोई के फादर 4 धाम यात्रा करके आए थे। मैं दिवाली का समय था, मैं मिलने गया था। तो उसने बहुत सारी बातें की जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। फिर उसने बीड़ी मंगाई, बीड़ी पी, पानी मंगाया, पानी लेकर वो बाहर गए। हाथ में पानी का ग्लास था, टूटने लगा। मैंने देखा कि कुछ हो रहा है। मैंने अपने बाहर पीट के उसको पकड़ लिया और उसने श्वास छोड़ दी। वो अंतिम बीड़ी मुझे याद है। दो प्रसंग बीड़ी वाले मुझे आज भी याद है। मेरे दादा और मेरे बहनों के पिताजी चिमनलाल, डॉक्टर बड़देव भी मथुर भाई मेरे दादा, और चिमनलाल पंड्या मेरे बहनों के पिता। नीम, शीशम, सागौन, चंदन, खिजड़ी, इतनी तरह की लकड़ियाँ हैं, फिर क्यों चौंकना चाहते हो एक मरी हुई मशीन के अंदर मुझे। मेरी आंखें देखो, मरने के बाद भी यह बयां के 2 घोंसले की तरह कांप रही हैं। मैं लायंस क्लब में भी काम करता था और डॉक्टर मंगल भाई परीख और डॉक्टर मजबूदार एडवोकेट मेहता, शरद मेहता चक्षु, और तो मैं उनके साथ आंखें कलेक्ट करने जाता था। मैंने मोर देन 50 पेयर ऑफ द आइज कलेक्टेड। मैं वहाँ जहाँ भी जाता था देखता था।
पोस्टमार्टम रूम में तो आप देखेंगे, आप देख ही नहीं सकते। और मैं आँख निकालता था, इतनी बड़ी बड़ी आँख जो दिखती हैं इनसे ज़्यादा कितनी बड़ी। तब मुझे लगता था कि ये कहानी कैसी है, वो आँखें जो देखती हैं देखती नहीं है, मैं उसको निकाल रहा हूँ। मेरे होठ देखो, जैसे पेड़ के तने पर किसी ने पत्थर से अपना नाम लिखना चाहा हो। मेरे हाथ देखो, क्या तुम्हें मेरे हाथ किसी पेड़ की लटकती हुई शाखों की याद नहीं दिलाते। मेरे पाँव देखो, कितना अजीब पेड़ हो कि मुझ एक पेड़ के पास दो दो तने हैं। बिजली के शवदाह ग्रह में जो इलेक्ट्रिक होता है उसकी मैं बात करता हूँ कि वे जले जिन्होंने पाप अधिक किए हैं, पुण्य कम। मैंने तो स्त्रियों को जी भर कर चुमा है, माँ का दूध पिया है, पिता के पाँव दाबे हैं रात भर, अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी की है, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, लायक बनाया है। पैसे नहीं कमाए न सही, लेकिन बेईमानी भी नहीं की। इस तरह जिया हूँ कि धरती पर बोझ नहीं कहलाऊँ। खबरदार जो मुझे बिजली के शब्द ग्रह में भुनना चाहा। मैं आपको बता दूँ, मैंने मेरे बच्चों से बेटों को, मेरे कुटुंब वाले को, मैंने डॉक्टर को बोला कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए डॉक्टरों को दे देने का। मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे वो शरीर चाहिए जिसमें से लोग डॉक्टर्स कुछ सीख कर किसी को कुछ जिंदगी दे सके। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मरने के बाद भी मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। आप भी कीजिए, आप ब्लड डोनेशन कीजिए, आप आई डोनेशन कीजिए, आप बॉडी डोनेशन कीजिए। आपकी ज़िंदगी में आप जिंदा रहेंगे। मेरा आपको सिर्फ यही कहना है कि नेत्रदान सबसे बड़ा दान, शरीर का दान सबसे बड़ा दान, ब्लड डोनेशन सबसे बड़ा दान। बाकी मंदिरों, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में जाकर आप पैसा सोना डालेंगे, कुछ काम का नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आप सत्ता में बैठकर मैं मेहता हूँ कहेंगे, कुछ काम का नहीं है। मैं मिट्टी का घड़ा हूँ, मैं स्मशान की ज़मीन पर फूटना चाहता हूँ। मैं एक मुट्ठी अनाज हूँ, मुझे आग में सेकने की व्यवस्था करो। मैं जीती जागती हुई लोहड़ी हूँ, मेरे चारों ओर घूमो, मेरे चारों ओर नाचो कूदो झूमो। मुझ में खिल बताशे, गुड़, मूंगफली और चने फेंको। बिजली का झटका दबाकर नहीं मार सकते तुम मुझे एक भरी पूरी चिंता चाहिए। मेरे सर के नीचे लटका तकिया लगाओ, मेरी छाती पर रखो सबसे बड़ी लकड़ी, मेरे कपाल फोड़ो किसी मजबूत लकड़ी से। देसी घी अभी इतना भी महंगा नहीं हुआ है मेरे लायक बच्चों। रुको, कुछ देर रुको, जब तक मैं जल रहा हूँ रुको, मुझे राख बनने में समय लगेगा। आग से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, माँ की तरह पाला है मेरी आग ने मुझे। इसी ने मुझे कविता लिखना सिखाया है, मुझे सब्र से मरने दो। जाओ, अब मैं जल चुका हूँ, जाओ, कल परसों फूल चुनने मत आना। हरिद्वार जाने में रात की नींद खराब होगी, मत जाना। मैंने हवाओं से कह दिया है, मेरी राख को जल्द से जल्द मिट्टी में मिला दो। मेरे दांत और नाखून गंगा में मत बहा देना, मेरे दांत अब भी तीखे हैं, मेरे नाखून अब भी हमलावर। मैं मरने जलने के बाद भी तुम्हारी जंग में शामिल हूँ मेरे लोगों। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे अंतिम संस्कार बिजली के शब्दाह रूप में मत करना। लिखने वाला मनमित सोनी। मेरे अंतिम संस्कार मैं उसको सलाम करता हूँ। मैंने उसका ये दूसरा आर्टिकल्स पढ़ा, मैंने बहुत खुश हो गया कि मैंने ऐसे भी लिखने वाले होते हैं। मैं आज का पैगाम सिर्फ यही कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का मतलब, अगर आप दुनिया के लिए काम नहीं आ सके तो आपकी ज़िंदगी का मतलब सिर्फ
आप सत्ता धन के पीछे दौड़ते जाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, बेईमानी करेंगे, गद्दारी करेंगे, किसी को चीट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी का मतलब कुछ नहीं है। आप पाप कर रहे हैं। ये स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। ये पृथ्वी लोक है जहाँ स्वर्ग और नरक आपके सामने है, आप देख नहीं पाते हैं। आप इच्छा करते हैं कि मुझे स्वर्ग में भेजो, मुझे नरक में, ये दोनों यहाँ हैं। वो आज का यही पैगाम। इसके लिए अच्छा काम कीजिए, ईमानदार बनिए। यही आज का पैगाम।